ओके, तो सिलेक्टेड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उनको हम लोग पढ़ेंगे। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने एक बार बताया भी हुआ है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे स्कोर आ सकता है ना। वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस 1 मंथ में, ठीक है। और साथ में हम लोग पीवाईक्यू भी करने वाले हैं। पीवाईक्यू लास्ट 10 इयर्स के, लास्ट 13 इयर्स, मतलब 13 इयर्स से 33 इयर्स तक भी हम लोग कर सकते हैं। जैसा टाइमिंग होगा वैसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो एक इमेज तुम लोगों के सामने आएगी, जस्ट मिनट। पहले स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जस्ट मिनट वेट। वैसे जिन बच्चों को पता है, मैंने एक बार उनको बताया भी था कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो हम लोगों को ज्यादातर करने हैं 11th और 12th को लेके। देखो स्क्रीन में तुम लोगों को दिख रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो नीट का प्रॉपर जो 10 इयर्स से जो पहले पूछा गया है ना उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टडी करके बनाया गया है। मतलब इन सारे चैप्टर्स को मिला के जितना वेटेज है, देखना ध्यान से, वेटेज कितना है, दैट इज 60% वेटेज है। मतलब इतने चैप्टर कंप्लीट करने के बाद नीट में 60% मार्क्स हम ला सकते हैं। यस, ऑब्वियसली ला सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 28 क्वेश्चन। इट मींस अगर 28 क्वेश्चंस लाने हैं तो ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे 28 इंटू 4। देखो कितना होता है 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 112। 112 मतलब 112 मार्क्स तो इन चैप्टर्स से। देखो केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स, 29 30। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 112 मार्क्स जो है वो तुम एक्वायर कर रहे हो। तो क्या बुराई है कि मतलब इतना सारे चैप्टर्स ना पढ़ो, है ना। इतने ही चैप्टर्स पढ़ो, क्योंकि भाई 1 मंथ में पूरी दुनिया का पढ़ाई हो नहीं सकती है, इतनी ही चीजें हो सकती है। तो उसको हम कंसाइज करके सारी चीजें देखेंगे। और ये तो इतने टॉपिक हैं। और अगर पीवाईक्यू करेंगे ना तो पीवाईक्यू से 8 से 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो सिमिलर मिलते हैं।
डिजिट थोड़ी बहुत चेंज होती है लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है, हर साल देखा गया है लास्ट 10 ईयर्स से। 8 क्वेश्चंस, मान लो 8 क्वेश्चंस नहीं सिमिलर आते हैं, कितने आते हैं, कितने क्वेश्चंस, मान लो 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 6 क्वेश्चन पीवाईक्यू से, देखना कैसे स्ट्रेटजी है पूरी तरीके से। 6 क्वेश्चन पीवाईक्यू से, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24। अब मिलाओ, ठीक है, 24 और 112, 112 प्लस 24 मतलब 6, 3 और ये, हाँ मतलब 136 मार्क्स आ रहे हैं। और ये मतलब एकदम प्रूफ है, चाहे तुम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लो, मतलब 136 मार्क्स लाए जा सकते हैं केमिस्ट्री में। तो हमने तो बात करी थी कि मतलब 140 या 130, तो 130 136, तो बस इतनी स्ट्रेटजी करके चलेंगे। मान लो किसी बच्चे का 28 क्वेश्चन नहीं सही हो पाते हैं, 25 भी सही हो पाते हैं, तब भी हम लोग 100 से ऊपर ही रहेंगे, 100 से ऊपर ही रहेंगे। ऑलराइट, सो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है कि ये सारे चैप्टर्स जो है वो एकदम अच्छे से करना है। अब अच्छे से मतलब कैसा, मार्किंग सिस्टम समझ गए ना, अच्छे से कैसा क्या मतलब है, अच्छे से ये मतलब है, इसका मतलब अच्छे से ऐसा होता है बच्चा कि सबसे पहले इनको एनसीईआरटी से रीड करना है, रीड करना, एनसीईआरटी से रीड करना तुम्हारा काम, एनसीईआरटी रीडिंग ये सारे चैप्टर्स की, प्लस जो हम लोग वन शॉट रिवीजन कराएंगे, वन शॉट रिवीजन हर एक चैप्टर्स का हम लोग वन शॉट रिवीजन कराने वाले हैं। तो ये वन शॉट रिवीजन क्लास में होगा, ये तुम्हें केवल और केवल रिवाइज करना है, ठीक है, प्लस पीवाईक्यू भी हम लोग कराने वाले हैं, ठीक। तो इतने चैप्टर्स तो हम मतलब कराएंगे ही कराएंगे, किसी भी हालत में इनको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ कुछ चैप्टर्स हैं जैसे तुम लोग अपने मन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वन शॉट रिवीजन पीवाईक्यू हर एक चैप्टर्स के लिए, ये देखो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कितने क्वेश्चंस एवरेज जो है वो इनसे आते हैं ये वाले चैप्टर्स का। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, ये सब जो है वो अच्छे से एक जगह रख लो कि ये वाला चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है, उसके आगे टिक करो, तुम्हें कितना आता है उसको समझो, और उसके बाद जब भी जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, उस चैप्टर से तुम लोगों को कम से कम पीवाईक्यू के साथ साथ 100 क्वेश्चंस, 100 एमसीक्यूज करने हैं बच्चा, 100 एमसीक्यूज। और ये जो है ना, ये 1 मंथ में ही करना है तुम लोगों को, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। हर एक चैप्टर के 100 एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी रीडिंग, और ये सब एक महीने में। कितने चैप्टर हैं ये, देखो कितने चैप्टर हैं, 12 केवल और केवल ओनली 12 चैप्टर्स, लेकिन बहुत अच्छे वेटेज वाले चैप्टर्स, तो प्लीज इनको ध्यान दें, ठीक है। एक्चुअल में जैसा वन शॉट रिवीजन हम लोग 1 लेक्चर 2 लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या काम करना है, एनसीईआरटी रीडिंग, तो चैप्टर कैसे खत्म होने वाला है वो मैं बता रहा हूं। वन शॉट रिवीजन यहाँ पे हो गया, कुछ पीवाईक्यूज हो गए, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी से रीडिंग एक बार देख लो बस। तुम्हें ऐसा लगेगा कि भैया एनसीईआरटी से रीड करके तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी रीड करो। जो एग्जाम में चीजें है ना वो स्ट्राइक हो जाएंगी तुम्हारे उसमें,
माइंड में स्ट्राइक हो जाएंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि एनसीईआरटी से पढ़ने से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ो, उसके बाद अपने आप ही तुम्हारे पास स्ट्राइक कर लेगा, मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे माइंड में क्लिक कर जाएगा, ठीक है, फिर तुम्हें उस तब लगेगा कि अरे यार एनसीईआरटी पढ़ने का ये फायदा है। सो फिर उसके बाद जो है वो 100 एमसीक्यूज जिसके पास ना हो, जिसके पास एमसीक्यूज की बुक ना हो, तो मुझे बताए, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है, जब भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी भी सब्जेक्ट के 100 एमसीक्यूज करने हैं तो वो कुछ गोल्डन क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, या जो कहेगा तो पर्सनली उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वो वाले गोल्डन क्वेश्चंस तुम लोगों को सॉल्व करने, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कराएंगे, मैं बेसिकली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो जो भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने कम से कम मतलब 200 क्वेश्चन है, वो पूरे पूरे गोल्डन क्वेश्चन है, उससे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, और वो हमने ये 1 मंथ जब कंप्लीट होने को होगा तो लास्ट में वो क्वेश्चन कराएंगे पूरे पूरे चैप्टर्स को मिला के, ठीक है। ऑलराइट, इतनी बात स्ट्रेटजी समझ में आई हमें 1 मंथ में क्या करना है। अब मतलब पुराना साल गया और सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, जिसको जो चैप्टर आते हैं जो नहीं आते हैं, एग्जाम खत्म हो गया, बस गंगा नहा लो, लेकिन अब नीट का एग्जाम है, असली पढ़ाई तो अभी है। तो प्लीज सारे बच्चे जो हैं, सारे बच्चों से केवल 1 रिक्वेस्ट है कि क्लास कोई भी मिस मत करे, ठीक है। 8 AM को सारे बच्चे जग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सो रहा है, तो अगर तुम 8 AM तक सो रहे हो ना, तो फिर तुम डॉक्टर बनने लायक नहीं हो। डॉक्टर को तो मतलब कभी भी जगाया जा सकता है, अगर तुम्हारे अंदर आलस है तो तुम डॉक्टर बनने का सपना छोड़ो, 8 AM पे क्लास ज्वाइन करो और फ्रेश तरीके से एकदम पढ़ाई करो। 1 मंथ बचा हुआ है, शायद तुम्हारी किस्मत में कुछ और ही चीज लिखी हुई, तुम्हारी किस्मत में डॉक्टर ही बनना लिखा हुआ। ऑलराइट ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, कुछ बात तो दिमाग में घुस रही है ना। सर आप एमसीक्यूज का पीडीएफ सेंड कर दीजिए। हाँ, मतलब ये तुम ग्रुप में मैसेज करना या दिव्या मैम से बोल देना, वो मेरे पास से मैसेज करके मंगा लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट पहले तो लो, हर दिन देखना कि क्या क्या करना है। ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो फिजिक्स के भी हैं, ठीक है। 1 सेकेंड में फिजिक्स का भी एक बार दिखा देता हूं तुम लोगों को कि कौन कौन सी चीजें जो हैं। इसमें कोई किसी को डाउट कोई इतना नहीं कर पाएगा, इतना इतना कोई कर पाएगा। सर ने शायद फिजिक्स वाले सर ने शेयर किया होगा तुम लोगों के साथ, है ना। नो सर। ओके, जस्ट जस्ट अ मिनट। भाई इतना तो तुम लोग कर सकते हो ना यार, अपनी लाइफ के लिए जो भी लाइफ चेंजिंग चीजें हैं उतना तो कर सकते हो ना। तो बस बाकी चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे तुम्हें क्या क्या चीजें करा के कैसे तुम्हें पहुंचाना है, कहाँ पे क्या स्कोर करवाना है या कहाँ से मेहनत। बस तुम अगर रेगुलर लेक्चर अटेंड करोगे ना, तो डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूं कि सारे बच्चों का सिलेक्शन मतलब होगा ही होगा, क्योंकि कैटेगरी जो है ना हर एक को नहीं मिलती, और कैटेगरी ऐसी चीज है ना एकदम अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं
देखना। और बहुत सारे बच्चों का फिजिक्स में बोलते हैं कि सर इतने सारे चैप्टर्स हैं और कैसे करें। बस ज्यादा तुम्हें चैप्टर्स नहीं करने हैं। देखो कौन कौन से चैप्टर करने हैं। सो ये है पिन पॉइंट चैप्टर्स 120 प्लस स्कोर करने के लिए, 120 प्लस स्कोर करने के लिए। और अगर इसको फॉलो कर सकते हो तो देखो, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर से हर साल जो है वो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें पता है मॉडर्न फिजिक्स में काफी चैप्टर्स जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो मॉडर्न फिजिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, मान लिया मिनिमम, ठीक है, 8 क्वेश्चन आए। ऑप्टिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। वर्क पावर एनर्जी से 2 से 3 क्वेश्चन लमसम आते हैं। ग्रेविटेशन से 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 4 to 5 और इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मान लिया हमने 8 क्वेश्चन मिनिमम क्वेश्चन देखे, 8 5 2 2 4 और 4 मिनिमम क्वेश्चन देख रहे हैं। कितने हो गए? 8 2 10, ठीक है, 8 2 10 25 ना। अब 25 इतने चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 25 मार्क्स, सॉरी 25 क्वेश्चंस आए, मतलब 100 मार्क्स बन सकते हैं। ये तो हमने मिनिमम क्राइटेरिया देखा है कि भाई मिनिमम कैसे होगा ये। लेकिन उसके लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी ये सारे चैप्टर्स का सबसे पहले एनसीईआरटी, एकदम। कुछ लोग बोलेंगे कि फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी बेस्ट नहीं, ठीक है, तो मैं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी भी सब्जेक्ट का 1 to 1 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से दिखा सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन, बस डिजिट वगैरह अगर मतलब अलग होगी, लेकिन हाँ 1 to 1 क्वेश्चंस को कंपेयर करा सकता हूं कि एनसीईआरटी से ही आया। सो एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और 100 क्वेश्चन, 100 एमसीक्यूज, ये करना, ये पैटर्न तुम लोगों को करना ही करना है। ओके, टाइम पास कतई नहीं करना है कि टाइम पास चल रहा है और मतलब धीरे धीरे धीरे। तो 1 मंथ बचा हुआ है, 1 मंथ बचा हुआ है, कुछ कर लो, 1 महीने में जिंदगी बदल जाएगी। सारे बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लियर हो गया कि कैसे क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट। सर बायो में भी ऐसे ही होता है? हाँ, बायो में भी ऐसे ही है। कुछ चैप्टर्स है बायो को मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा, ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं या कुछ मतलब यूनिट्स हैं, उन यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं दिखा चलो। सो सबसे पहले हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है? देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री, फिर उसके बाद जीओसी वगैरह पढ़ेंगे। जीओसी याद है तुम लोगों को? ठीक है, तो ऐसा पैटर्न हम लोग लेके चलेंगे कि 1 मंथ में कंप्लीट हो जाए। तो कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पहले पढ़ने? इनऑर्गेनिक सबसे बाद में करेंगे क्योंकि इनऑर्गेनिक याद। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, इक्विलिब्रियम करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, सॉल्यूशन इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जीओसी, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द केमिकल काइनेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर उसके बाद लास्ट में टाइम अगर बचेगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग करेंगे, करेक्ट। क्योंकि तुम लोग वैसे भी सारी चीजें पढ़े हुए हो,
बस तुम्हें क्या करना है कि बस थोड़ा सा क्विक रिवीजन करना है और समराइज करना है कि मतलब कैसे पूरी चीजें होने वाली हैं। ओके, सो सबसे पहले कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, कोई भी चैप्टर को पार्ट में डिवाइड कर लिया करो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसी भी चैप्टर को पार्ट में डिवाइड कर लो, फिर उसका पीवाईक्यूज भी करने हैं, ठीक है? जितने भी पीवाईक्यूज हो पाएंगे वो, और एक 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 लेक्चर जो है वो मतलब एक चैप्टर 2 दिन चलेगा, रिवीजन और पीवाईक्यूज, ऐसा मतलब हम सोचेंगे। ओके, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या चीजें आती हैं, पहले हम उसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल पार्ट आता है, बेसिक टर्म आते हैं, ठीक है? बेसिक टर्म आते हैं, कौन कौन से बेसिक टर्म? देखना कौन कौन से बेसिक टर्म आते हैं। सबसे पहले यहाँ आता है कि लिगेंड्स क्या होता है ना? अब तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें घुसनी चाहिए कि हाँ लिगेंड्स क्या होते थे। लिगेंड्स के बाद हम लोगों ने वर्नर्स थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है? वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे। एंड फोर्थ में हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। सो यहीं पे हम लोग हाउ टू कैलकुलेट प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर पार्ट सेकेंड में आएगा आईयूपीएसी, पार्ट सेकेंड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आईयूपीएसी पढ़ने वाले हैं। किसकी आईयूपीएसी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ठीक है? एंड देन आईयूपीएसी के बाद आइसोमेरिज्म। बस वन शॉट ही रिवीजन होगा, इसके एक एक टर्म हम बता देंगे, ठीक है? आइसोमेरिज्म, फिर आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। और फिर उसके बाद पार्ट थर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? पार्ट थर्ड में सबसे पहले हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेंगे, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? और फिर उसके बाद सेकेंड टर्म में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है? सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और फिर उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पीवाईक्यूज करेंगे। पता चल गया, ठीक है? इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? ऑलराइट, सो फर्स्टली सब बेसिक टर्म्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स ऐसे होते हैं, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना बच्चा,
कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको हम ऐसे लिखते हैं लाइक K4FeCN6 है ना। सो जो K4FeCN, अपने लोन पेयर डोनेट करता है। यस, जिसके पास लोन पेयर है और जिसके पास डोनेट करने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे काउंटर आयन। ओके, और ये जो है इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, ये है लिगेंड। ठीक है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ना उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, सो सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है वो मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं। क्यों, एक्सपैंड करने की टेंडेंसी होती है उनकी। yes. क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑलराइट, सो इफ यू टॉक अबाउट लिगेंड्स, सो लिगेंड जो होते हैं वो डोनर होते हैं। डोनर मींस लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर। अब अगर लोन पेयर डोनर कोई भी चीज है, ठीक है, सो लोन पेयर डोनर क्या होते हैं, लुईस बेस। सो ऑल लिगेंड्स आर लुईस बेस एंड सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर। सो ऑल सेंट्रल मेटल एटम आर लुईस एसिड। ऑलराइट, सो यहां पे लिगेंड्स जो है वो CN है और सेंट्रल मेटल एटम इज Fe मींस आयरन, फेरस। ऑलराइट, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि जो लिगेंड्स होते हैं वो लुईस बेस होते हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो लुईस एसिड का काम करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लिगेंड्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिगेंड्स, तो एक एक हम बताएंगे, ज्यादा मतलब ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, नहीं तो एग्जांपल में ही हो जाएगा। सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स? लिगेंड्स तो बहुत सारे तरीके के होते हैं सर, कौन सा बताएं? मैं बता रहा हूं ना कौन सा बताना है। ओके, सो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिगेंड्स है वो ध्यान देना, हम बात करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। एक एक एग्जांपल बताएंगे मोनोडेंटेड लिगेंड्स। CN-। yes, CN-, okay. Second one is bidentate ligands. And the third one is polydentate ligands. पॉली में ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्सा तक होता है। सो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड सेज, बोलो, और कौन से लिगेंड्स होते हैं मोनोडेंटेट? हाँ, चीलेट। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स एंड चिलेटिंग लिगेंड्स, है ना। एम्बिडेंटेड लिगेंड and next one is chelating ligands.
ओके, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स। और एक और टाइप के होते हैं, बोलो, ब्रिजिंग लिगेंड्स। ये तुम लोगों के उसमें नहीं है तो इसको हम लोग नहीं लिखते। चलो, सो मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड, चिलेटिंग लिगेंड्स, ये क्या क्या होते हैं वो देखना। इफ यू टॉक अबाउट मोनोडेंटल लिगेंड्स, तो मोनोडेंटल लिगेंड्स जिसमें वन डोनर एटम होता हो, वन डोनर एटम। बाइडेंटेड में टू डोनर एटम, और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में मोर देन टू डोनर एटम। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड्स having two donor atom. NO2. Yes, NO2, nitrite, nitrite. Okay, and last one is chelating ligands, polydentate ligands. Polydentate ligands which having to form chelate. Chelate का मतलब ring. Okay, so these are the types of ligands. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक एक एग्जांपल की। सो मोनोडेंटल लिगेंड्स, ये सारे लिगेंड जो होते हैं वो एनायनिक हो सकते हैं, कैटायनिक हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द मोनोडेंटल लिगेंड्स, जैसे हम लोग बोलें CN, एडेसाइनो, हाइड्रोक्सी, कोई भी हैलोजेंस, NO2, ये सब जिनके पास एक डोनर एटम हो। तो मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है, एनसीईआरटी में भी देखते हैं। टू डोनर एटम, टू डोनर एटम ऐसे डोनर एटम होते हैं, मतलब ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, जैसे EN, याद है, इथाइलिन, Oxalate. ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, और EN हो गया, ऑक्सलेटो हो गया, डाइपाइरिडीन हो गया, सल्फेटो हो गया, SO4 2- हो गया, CO3 2- हो गया, ये सब हो गए। ओके, और पॉलीडेंटेट में कौन कौन से आते हैं? पॉलीडेंटेट में हम डाइइन बोल दें, डाइइन का फुल फॉर्म डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, तो ट्राई अमाइन है तो 3 NH2 है, तो 3 NH2 है तो 3 डोनर एटम हो गए, तो डाई मिथाइलिन, सॉरी डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। ओके, या ऐसा हो सकता है टेट्राइन, टेट्राइन मतलब ये ट्राइडेंटेड है और ये पॉलीडेंटेड। ओके, और फिर उसके बाद आ सकता है कि EDTA, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, EDTA मतलब इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमाइन, दिस इज इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ये सारे जो हैं वो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है, मोर देन 2 डोनर एटम्स। ऑलराइट, so if we talk about ambidental ligands, so there are three ambidental ligands. First one is NO2. NO2 means nitrite 2, sorry, nitrite O. Okay, nitrite O, or we can write this in this manner, ONO-. so कभी कभी N की तरफ से डोनेट कर देगा और कभी कभी O की तरफ से डोनेट कर देगा, लेकिन फॉर्मूला सेम। ऐसा CN भी है, साइनाइड है, इसको हम NC भी बोल सकते, NCS है ना, NCS। तो ये 3 ऐसे एम्बिडेंटल लिगेंड्स हैं
चिलेटिंग लिगेंड्स मतलब ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, मतलब EN जो है वो भी, डाइन है वो भी, ट्राइन है वो भी, Tetraene. टेट्राइन वो भी है, EDTA है ये सब। ओके, एक और टाइप के लिगेंड्स हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स? मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, अपनी टेंडेंसी को चेंज करते हैं। तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि कभी कभी वो बाइडेंटेड दिखाने लगते हैं, कभी कभी मोनोडेंटेड भी दिखाने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर मोनोडेंटेड और ligands can show either monodentate and didentate या bidentate। ओके, जैसे SO4 2-, SO4 2-, तो ये बाइडेंटेट भी दिखाता है और मोनोडेंटेट भी दिखाता है, CO3 2-, ये याद रखें। So these are all the all types of ligands. All right, I hope understand ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को फिर वर्नर्स थ्योरी पता करनी थी। सो वर्नर्स थ्योरी में क्या होता है? सर एक बार पिछली वाली साइड दिखा दीजिए। यस बेटा। सो इफ यू टॉक अबाउट वर्नर्स थ्योरी, तो वर्नर्स ने क्या बताया था कि वर्नर ने बताया था कि भाई साहब हम लिगेंड्स को सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दो वैलेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। उन्होंने वर्नर ने बताया कि भाई किसी की अगर प्राइमरी वैलेंसी होगी तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी होगी। इट मींस according to Werner, primary valency is also known as oxidation state, and the secondary valency is also known as, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सेकेंडरी वैलेंसी is also known as coordination number, मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट सम एग्जांपल how to find the oxidation state and coordination number, let's, so first of all we take K4FeCN6. So what is, yeah, how to find the primary valency and secondary valency, ठीक है। एक और एग्जांपल देंगे, NiCl4 2-, 2+, and third one is K3FeCN6, and fourth one is PtCl6 NO2, okay, and next one is NiCl2 SO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, NiCO4, ओके, PtNH3 twice, Cl twice, okay. So how to find primary valency and secondary valency? ठीक है, let's see. Okay, so if we talk about
प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। सो कैसे हम लोग निकालेंगे वो ध्यान देना। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है सभी बच्चों को पता है। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? पोटेशियम +1 एस ब्लॉक का है तो +1 होगा। सो इधर +1 है तो इधर कितना होगा? -1। लेकिन इधर +4 है तो इधर -4। सो अपन अंडरस्टैंड करने के लिए -4 लगा लेते हैं। ठीक है, ये दिया नहीं है लेकिन हमने अंडरस्टैंड करने के लिए लगाया है। सो x माइनस Cn के ऊपर कितना माइनस चार्ज होता है? -1। तो x - 6 इक्वल्स टू -4, दैट इज x - 4 + 6, तो x इक्वल्स टू +2। Okay. So this is the primary valency. Primary valency is +2 and the Cn is monodentate ligands. So one Cn can form one coordinate bond. Okay. There are 6 Cn. तो कितने coordinate bond बनाएंगे? 6 coordinate bond. Okay. So primary valency is 2 and the secondary valency is 6. Okay, getting? सर यहाँ पे -4 अपने ऊपर क्यों लगाया, ये समझ नहीं आया। अच्छा, तो इसको जैसे ब्रेक करते हैं ना बच्चा, ऐसे मैं यहाँ पे रफली लिख रहा हूँ, ठीक है। K4FeCN6 इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे करेंगे? एक बाहर वाला पार्ट और एक अंदर वाला पार्ट। तो 4K+ और जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही निगेटिव होने चाहिए। कितने पॉजिटिव हैं? 1K के ऊपर 1+, तो 4K है, तो 4K 4+ एंड इधर क्या हो जाएगा? 4-, करेक्ट। यस सर। ओके, okay, so let's do some other example. ये वाला करो, जल्दी से फटाफट करो। तो यहाँ पे NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, CO के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं। सो Fe 0 + 0 और उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं है, तो 0। इट मींस प्राइमरी वैलेंसी इज 0 और NH3 मोनोडेंटेट है और CO भी मोनोडेंटेट है। सो there are 4 NH3 and 1 सेकेंडरी वैलेंसी 5 हो जाएगी ना? सेकेंडरी वैलेंसी 5। Okay, so primary valency is 0 and the secondary valency is 5. Let's do some another example. NiCl4, Cl के ऊपर 1- चार्ज। Okay, 1 4, 1- है तो 4 होगा और इधर -2। So x is equals to -2 + 4। तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो +2 आ गई। एंड व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी? सो प्राइमरी वैलेंसी इज +2 एंड 1 Cl, yes, 1 Cl form 1 coordinate bond and 4 Cl form 4 coordinate bond. Okay, so let's move on next question. So here K4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4-, तो इधर K3 है तो यहाँ पे 3- हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे x - 6 इक्वल्स टू -3, सो x इक्वल्स टू -3 + 6। सो वी कैन राइट x की वैल्यू जो है वो +3। सो प्राइमरी वैलेंसी इज +3 एंड व्हाट अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी? सो सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। गॉट इट? बोलो। तो सेकंड वाले में जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 5 कैसा है? उसमें 4 नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा, ये सेकेंड वाले की ना, देखो NH3 कितने हैं? 4 और CO ये कार्बोनिल है, नॉट कोबाल्ट। ठीक है, CO भी तो 1 है। ओके सर। ऑलराइट, ओके, लेट्स डू नेक्स्ट एग्जांपल। NO2 के ऊपर -1 चार्ज होता है। करेक्ट, NO2 के ऊपर -1 चार्ज पता है। तो x - 6, इधर -1, so इधर +1, so is equals to +1। So x equals to +1
+6, क्योंकि भाई -6 से उस साइड जाएगा तो +6 आएगा. So x equals to +7. So primary valency is +7. And what about secondary valency? Sir, 6. 6. Yes, 6 secondary होगी, sir. valency is 6. All right. चलो फटाफट करो ये वाला क्वेश्चन. SO4 is -2, है ना? So x -2, SO4 -2, लेकिन 2 SO4 है तो -4 हो जाए, इज इक्वल टू 0. बाहर तो कुछ है नहीं है तो 0. So x -6 equals to 0. So x equals to +6. प्राइमरी वैलेंसी +6 हो गई. सेकेंडरी वैलेंसी SO4 फ्लैक्सीडेंटेड है, लेकिन Four. ni के साथ फ्लैक्सीडेंटेड नहीं करता है. 4 होगी. SO4 ni के साथ फ्लैक्सीडेंटेड नहीं है. सो SO4 2- चार्ज है, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड्स हो गया है. तो ये बाइडेंटेड है और ये मोनोडेंटेड है. तो 2 SO4 है, तो 2 SO4 है तो 4 इधर 6 हो जाएगा. चलो जल्दी से. x + 4 = 0. CO जो है वो न्यूट्रल लिगेंड्स है. CO इज कार्बोनिल. x = 0. So primary valency is 0. Secondary valency is 4. All right. So let's do last example. NH3 के ऊपर 0 चार्ज है और Cl2 के ऊपर -2. So x = 2 + 2. So primary valency is +2 and the secondary valency is +4. Sorry, +4 नहीं, 4. All right. सर 4 कैसे हुई, एक बार ये वाला बता दो. NH3 2 है, Cl भी 2 है, तो 2 + 2 4. ओके सर. और सर ये ऊपर वाला जो सेकेंडरी वैलेंसी 6 आई है, ये वाला एक बार और बता दो येलो में. ये वाला यस सर. ये SO4 हमने बताया था. देखो SO4 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है. तो SO4 क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड्स है. तो एक SO4 कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एंड 2 SO4 कितने बनाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और 2 तो Cl है, तो 4 + 2. ओके सर. सर NH3 0 बनाता है ना? यस, NH3 0 बनाता है. गुरप्रीत, CO जो है वो भी 0 ही है. देखो कौन कौन से 0 हैं, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ. 0 वाले पहचान लो, ठीक है. जैसे वाटर है ना, दिस इज एक्वा. ओके, वाटर है, NH3 है, ये है अमाइन. CO है कार्बोनिल, है ना. CO है कार्बोनिल और यहाँ पे NH2 ये भी न्यूट्रल है, तो इसको बोलेंगे हाइड्राजाइन. ठीक है, तो बस तुम्हें इतने ही याद रख लो, बाकी तो सर NO भी तो होता है. NO+ होता है, लो लिख देते हैं NO+. नाइट्रोसिल या हम बोले नाइट्रोसोनियम, इसको N2H5+, इसको बोलेंगे हाइड्राजिनियम. ओके, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो हैं वो देखो, EAN नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, वर्नर्स थ्योरी और लिगेंड्स, ये हम लोगों ने देखा. ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो IUPAC, आइसोमेरिज्म, ये सारे पार्ट जो है वो आज के लेक्चर में तो मैंने स्ट्रेटजी बताई कि कैसे कैसे तुम लोगों को 1 मंथ तैयारी करनी है और कैसे अपने सिलेक्शन, अपने गोल के लिए बहुत ही नजदीक पहुंचना है. ठीक है, सो यहाँ पे 2 स्लाइड्स दिखा दो. ओके
ठीक है, तो ये सारा जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर। और इसके PYQs जो हैं वो आपके ग्रुप में आ जाएंगे। सो PYQ सॉल्व करने की कोशिश करना, आज ही से सॉल्व करना चालू कर देना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर इसके आगे का भी सर आप PYQ भेज देना। हाँ ठीक है, ग्रुप में मैं PYQs जो है वो भेज दूंगा, और सारी रिकॉर्डिंग जो है वो तुम लोगों के पास होगी, दिव्या मैम से मांग लेना, वो प्रोवाइड करा देंगे। ओके, लेकिन PYQs जो है वो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के PYQs तुम लोगों के पास आ जाएंगे, और वो सॉल्व करना है सारे बच्चों। ठीक है, तो सारे बच्चे अब जाए चाय वाय पिए जाके, है ना, कहना सर सुबह सुबह आ जाते हैं। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू।